नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत भाव पल्लवन अथवा भाव विस्तार लेकर आया हूँ। यानी भाव पल्लवन और भाव विस्तार एक ही है। तो इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। एक तो भाव पल्लवन की परिभाषा जानेंगे, उदाहरण जानेंगे, भाव पल्लवन लिखते समय सावधानियाँ जानेंगे और अभ्यास यानी उदाहरण को लेकर अभ्यास करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न, भाव पल्लवन किसे कहते हैं? उत्तर, भाव पल्लवन की परिभाषा किसी मूल कथन को विस्तार के साथ लिखने अथवा अभिव्यक्त करने की क्रिया को भाव पल्लवन कहते हैं। अर्थात भाव विस्तार को ही भाव पल्लवन कहा जाता है। किसी भावपूर्ण वाक, कथन, वाक्यांश, सूक्ति अथवा लोकोक्ति को विस्तार से लिखने की कला ही भाव पल्लवन कहलाती है। जैसे संतोष ही परम सुख है। तो अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कैसे? देखो, उन्होंने कहा कि किसी मूल कथन को, मूल कथन क्या है? जैसे मान लो ये दिया है संतोष ही परम सुख है, तो विस्तार के साथ लिखने की कला को क्या कहते हैं? भाव पल्लवन कहते हैं। यानी जो ये संतोष ही परम सुख है, इसको हम क्या लिखेंगे? लगभग एक पेज में लिखेंगे तो वही क्या कहलाएगा? भाव पल्लवन। एक तरह से कोई वाक्य दिया हो, कथन दिया हो, वाक्यांश दिया, सूक्ति दिया और या लोकोक्ति, उसका विस्तार करना ही क्या कहलाता है? भाव पल्लवन। तो आपको भाव पल्लवन समझ में आ गई होगी कि भाव पल्लवन कहते किसे हैं। अब फिर अगर ये संतोष ही परम सुख है, अब इसका हम क्या कर देते हैं? व्याख्या कर देते हैं। ठीक है, यानी भाव पल्लवन करते हैं। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? आप देखो, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे परम, जैसे संतोष ही परम सुख है, यानी कोई और भी हो सकता है, जो भी विषय रहे उसी के आधार पर हम उत्तर लिखेंगे। तो हमने डाल दिया उत्तर। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार की उपलब्धियों को पाना चाहता है। इन उपलब्धियों के लिए वह लगातार प्रयास भी करता है। वह अपने श्रम से बहुत सा धन एकत्र कर लेता है। वह इस धन का उपयोग दो तरह से करता है। पहला, दान देने में, दूसरा स्वयं के लिए। धन के प्रति उसका लगाव जब अधिक हो जाता है तो वह 99 से 100 के फेर में हमेशा पड़ा रहता है। धन के प्रति लालच एक दिन उसे घोर स्वार्थी बनाकर कहीं का नहीं छोड़ता है। ऐसा ही एक लालची राजा था। उसने लालच में आकर देवता से सभी वस्तुओं को सोना बना देने का वरदान मांग लिया। जब उसका भोजन भी सोने का बन गया तो लालची राजा बहुत पछताया। यदि राजा संतोष को ये सुख मान लेता तो ऐसा नहीं होता। जीवन में कई धनवान मिलेंगे जो सब कुछ होते हुए भी सुखी नहीं होते हैं। वहीं साधारण व्यक्ति छोटी कुटिया में रहकर भी संतुष्ट रहते हैं। अतः संतोष ही परम सुख है। तो ये हो गया आपका एक भाव पल्लवन। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दूसरा, भाव पल्लवन का अर्थ लिखिए। उत्तर, भाव पल्लवन का सीधा अर्थ और स्पष्ट है। विस्तार करना या बढ़ावा देना। यह संक्षेपण का विपरीत होता है, यानी संक्षेप का। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, भाव पल्लवन अथवा भाव विस्तार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर, भाव पल्लवन लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, भाव पल्लवन की भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरा, इसमें उदाहरणों और आंखों देखी घटना का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, विचारों को बहुत ही सोच समझ कर लिखना चाहिए। चौथा, भाव विस्तार विषय से संबंधित होना चाहिए। पांचवा, दिए गए विषय के मूल वाक्य, सूक्त अथवा लोकोक्ति को पढ़कर मन में एक रूपरेखा बनाने के बाद ही लिखना। छठवां, भाव पल्लवन लिखने के लिए व्यास शैली। व्यास शैली किसे कहते हैं? पहले भाव को विस्तार से लिखना और बाद में सूत्र रूप में समेटना क्या कहलाता है? व्यास शैली का प्रयोग करना चाहिए। सातवां, पल्लवन लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी उसे क्रम से लिखना चाहिए। अब भाव पल्लवन का हम अभ्यास करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4, एकता में ही बल है का भाव पल्लवन लिखिए। उत्तर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समूह में मिलजुल कर एक भाव से रहता है। व्यक्ति जिस परिवार में रहता है वहाँ उसे एकता की भावना के साथ रहना पड़ता है। घर परिवार में यदि एकता का भाव नहीं होगा तो सभी व्यक्ति ईर्ष्या और स्वार्थ से ग्रसित होंगे। अगर परिवार में शांति और सद्भावना नहीं रहेगी तो प्रतिदिन झगड़े होंगे। एक ईमानदार और मेहनती
किसान था। वह अपने परिवार को एकता के सूत्र में रखना चाहता था, लेकिन परिवार के सभी लोग लड़ते रहते थे। एक दिन किसान ने सभी को एक एक कुल्हाड़ी तोड़ने को दी, तो परिवार के सभी लोगों ने तोड़ दी। जब किसान ने कई लकड़ियों को एक साथ मिलाकर तोड़ने को कहा, तो कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। तब सभी ने जाना कि एकता में शक्ति होती है। एकता से परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश भी मजबूत होता है। एकता होने से सुख और शांति की स्थापना होती है। प्रश्न नंबर फिर आता है 5। विद्या से विनम्रता आती है का भाव पलवन लिखिए। उत्तर, विद्या से मनुष्य सत्य और असत्य में अंतर करना ही नहीं सीखता है, बल्कि उससे वह एक आदर्श और विनम्र प्राणी बन जाता है। विद्या मनुष्य समाज और विद्यालय से प्राप्त करता है। विद्या से व्यक्ति उदंडता के स्थान पर झुकना सीखता है। उसे मनुष्य अपने स्वाभिमान की रक्षा करना सीखता है। वह विनम्रता का गुण गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर सीखता है। उसके द्वारा वह अपने व्यक्तित्व को एक नया रूप दे सकता है। तो ये हो गया आपका भाव पलवन। अगर आपके पास कोई ऐसा भाव पलवन से संबंधित शीर्षक हो जिसमें आपको कोई समस्या आ रही, तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइए कि आपको भाव पलवन या भाव विस्तार कैसा लगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।